हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संज्ञा और उसके भेद पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा हम लोग नाउन को बोलते हैं। इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान को, नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मनुष्य क्या है? जाति का नाम है। अमेरिका, भारत क्या है? स्थान का नाम है। बचपन और मिठास क्या है? भाव है। किताब, टेबल क्या है? वस्तु के नाम है। पशु क्या है? जाति के नाम है। सुंदरता क्या है? गुण है। व्यथा क्या है? भाव है। मोहन क्या है? व्यक्ति है। दिल्ली क्या है? स्थान का नाम है। मारना क्या है? क्रिया का नाम है। तो संज्ञा किसे बोलते हैं? जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, किताब, टेबल, पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना, ये सब क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम है। तो संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। संज्ञा का कुछ और उदाहरण देख ले रहे हैं। जैसे श्याम खाना खा रहा है, तो श्याम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो श्याम यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अमरूद में मिठास है, तो अमरूद क्या है? फल का नाम है, तो अमरूद क्या है? एक संज्ञा है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या है? एक पशु का नाम है, तो घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे श्याम, अमरूद, मिठास, दिल्ली, आम, गाय, ये सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? ये सब नाम है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। के भेद पढ़ेंगे। वैसे तो मुख्य तीन भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के मुख्य दो और भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलेंगे? जो शब्द की केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे भारत, चीन स्थान का नाम है, तो हम कौन से देश के बारे में बात कर रहे हैं? भारत देश के बारे में बात कर रहे हैं। चीन देश के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक खास देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भारत, चीन क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। किताब और साइकिल क्या है? वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किताब क्या है? तो किताब, यहाँ पे किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि और किसी वस्तु के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग किताब के बारे में बात कर रहे हैं, साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सुरेश के बारे में बात कर, रमेश के बारे में बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। रमेश बाहर खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? सिर्फ रमेश खेल रहा है। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और कौन से व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? रमेश के बारे में बात कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन क्रिकेट खेल रहा है? महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है। तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मैं भारत में रहता हूँ, तो यहाँ भारत क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कौन से देश में रहती हूँ मैं? भारत देश में। किसी एक देश की बात कर रहे, किसी एक स्थान के बारे में बात कर रहे। महाभारत एक ग्रंथ है, तो कौन से किताब के बारे में बात कर रहे हैं? किसी एक खास किताब के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे महाभारत किताब के बारे में। तो महाभारत यहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं, तो अमिताभ बच्चन क्या है? किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और किसी कलाकार के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम अमिताभ बच्चन है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो
सबसे केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। जो सबसे किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत। यहाँ पे लड़का क्या है? लड़का के पूरे जाति के बारे में बात कर, किसी एक लड़के के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़की, लड़की यहाँ एक लड़की के बारे में नहीं बात करें, पूरे लड़के के जाति के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे लड़की के समूह के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लड़की क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। नदी, नदी, यहाँ सारी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक नदी के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। पर्वत, पर्वत, सारे पर्वतों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्वत के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा का कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करें, जैसे रमेश, सुरेश, सोहन, मोहन पढ़ रहा है क्लास में, स्कूल में, उसके बारे में बच्चे के समूह के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बच्चे क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गए। बिल्ली चूहे खाती है, यहाँ पे चूहे के समूह के बारे में बात करें, जाति के बारे में बात करें। बिल्ली चूहे खाती है, यहाँ पे उसकी जाति के बारे में, किसी एक चूहे के बारे में बात नहीं कर रहे थे। यहाँ चूहा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। पेड़ों पे पक्षी बैठे हैं तो यहाँ पक्षी क्या है? पक्षी के जाति के बारे में बात करें, पक्षी के समूह के बारे में बात करें, किसी एक पक्षी के बारे में बात नहीं कर रहे। पक्षी यहाँ पे क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे, चूहे, पक्षी, ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो सबसे किसी चीज, पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। भाववाचक संज्ञा कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ज्यादा दौड़ने से तुम्हें थकान हो सकती है। तो थकान क्या है? यहाँ भाव है, क्योंकि थकान को हम लोग महसूस करते हैं। जब हम वो टायर्ड होते हैं तो बोलते हैं ना, बहुत थकान महसूस हो रहा है, तो क्या है? ये भाव है, ये फीलिंग्स है। तो थकान क्या किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसे थकान को हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। तो सफलता किससे मिलेगी? लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। तो यहाँ सफलता क्या है? भाव है, फीलिंग्स है, दशा है। तो इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। थकान और सफलता को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। वाचक संज्ञा, जो संज्ञा सब किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला क्या है? द्रव्य है। पानी क्या है? द्रव्य है। तेल क्या है? द्रव्य है। घी क्या है? द्रव्य है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। मेरे पास सोने का आभूषण है। तो सोना क्या है? यहाँ धातु है, तो धातु को भी हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। 1 किलो तेल लेकर आओ। तो तेल यहाँ पे क्या है? द्रव्य है, तो ये क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। मुझे दाल पसंद है। तो दाल क्या है? ये एक द्रव्य है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दाल को द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो यहाँ सोना, तेल, दाल, कोयला, पानी, तेल, घी, ये सब क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। वाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक
संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना। तो ये सब क्या है? भीड़। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी एक व्यक्ति के तो नहीं बोल रहे हैं। तो क्या ये भीड़ क्या किस में आ जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा में आ जाएगा। भीड़ पूरे समूह को दर्शा रहा है, तो भीड़ समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगा। पुस्तकालय, पुस्तकालय में तो ढेर सारी पुस्तकें हैं, तो क्या पुस्तकालय क्या बोध करा रहा है? उसके समूह को बोध करा रहा है, उसके समुदाय को बोध करा रहा है, जैसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। झुंड, झुंड में ढेर सारे लोग होते हैं, ढेर सारे भेड़ बकरियां के झुंड होते हैं, आदमी के झुंड होते हैं, तो ये क्या आएगा? समुदायवाचक संज्ञा में कहलाएगा। सेना, सेना, सेना में ये तो नहीं बोल रहे हैं जल सेना, थल सेना या वायु सेना। सेना तो पूरे समूह के बारे में बोल रहे हैं, समुदाय के बारे में बोल रहे हैं, तो ये सेना किस में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में, समुदायवाचक संज्ञा में आ जाएगा। समुदायवाचक संज्ञा कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। तो सेना के हम लोग समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, उसके ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, उसके झुंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ सेना क्या आ जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई है, तो भीड़ क्या है? यहाँ समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगी। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो परिवार क्या है? एक समूह को है जिसमें ढेर सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ परिवार क्या है? समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पे संज्ञा और उसके भेद पढ़ा दिए हैं। अगर मैं समझती हूँ आप लोगों को सभी चीज समझ में आ गई होंगी, संज्ञा और उसके भेद समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को कोई डाउट या कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं फिर से आपके डाउट क्लियर कर सकूं और इससे और से अच्छे वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।